तो बाकी जहाँ तक रह गई सुलह की बात, हमारा ज़र्फ देखें कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने इनको मिलने दिया है बच्चों से। कोई और होता ना यहाँ पर, आजकल तो इज्जत के नाम पर अगर कोई ऐसा हो ना तो कत्ल कर देती है जी। ये देखिए प्यारी सी टोकरी आई है इब्राहिम के लिए जी, गिफ्ट आया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल सोनो लाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं घर वापस आ गई थी परसों वाले दिन शाम को मैं आ गई थी वापस। तो फिर कल की मेरे पास वीडियो थी, मैंने उसे बना रही थी, अम्मी के घर वीडियोज़ वगैरह बनाई थी। और फिर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो आज घर के काम वगैरह, रूटीन वगैरह जो भी होगी वो भी आपको बताएंगे इधर। और आज हमने शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, क्योंकि मैंने ना कपड़े कुछ सोच रही हूँ कि स्टिच करवा लूँ, क्योंकि शॉप से लेकर पहन कर ना मैं थक गई हूँ। मेरा दिल करा कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाऊँ। तो वो भी आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे साथ साथ। और उसके साथ कुछ ज़रूरी बातें हैं, बहुत ही अहम बातें हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी है। मेरे पास पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं जिनका मुझे जवाब भी देना है। तो आप सब ने मेरे साथ रहना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो अभी चलते हैं अपने कामों की तरफ, उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा वो आपको आगे दिखाएंगे। और आप सब ने भी हमारे साथ रहना है। अभी जी सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी सब सोए हुए हैं। मैं जल्दी उठ गई हूँ। अभी मैं कर रही हूँ सफाई, झाड़ दूँगी, उसके बाद ना यहाँ पे पोछा वगैरह लगाऊंगी। सारा कमरे की सफाई बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मोहम्मद सोया हुआ है और वैस भी सोया हुआ है, इसलिए। ये टेबल भी इधर रखी हुई है हमने, और इस साइड पे भी एक टेबल रखी हुई है, साथ में सोफ़ा रखा हुआ है, चारपाई पड़ी हुई है, साथ में पानी वगैरह, फ्रिज। फिर इधर सारी सफाई और सीन की सारी सफाई कर लेते हैं यहाँ से पहले। जी मैं लगा रही हूँ पोछा। चलिए जी मोबाइल बंद करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उठा के नहीं लगा सकती ना। फिर मैं जिस तरह से लगाती हूँ पोछा, झाड़ू मैंने सारा दे दिया है। अभी आ गई हूँ जी मैं किचन में, और काम जो ना शुरू हो गया किचन का। तो ये गंवार की जो फलियाँ हैं वो लेकर आए हैं, तो इसको बॉयल कर रहे हैं। गैस भी आ गई है और साथ में गूँध रही हूँ, साथ साथ आटा गूँध के। और दूध जो है ना वो बॉयल कर लिया है, ये देखिए। और इसका मसाला वगैरह तैयार करके इसको बनाएंगे, फिर सन बन जाएगा। आटा भी गूँध के रख देती हूँ। और मेरा मोहम्मद जो है वो सो रहा है चूल्हे में, दादा उसके पास है। और मैंने कहा मैं किचन का काम जल्दी जल्दी कर लूँ। अभी जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और ये जो पेड़े हैं ना, ये रात को जो आटा हमारा बचा हुआ होता है, तो मैं उसको पहले बना के रखती हूँ पेड़े, ताकि रोटी सही बने। और बाकी जो ताज़ा आटा होता है उनको साथ साथ बनाते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो इस वजह से अभी फिर रोटियाँ जो है ना सूख जाती हैं। तो अभी रोटियाँ बना रही हूँ, तकरीबन 12 या 13 10 बनाती हूँ, कभी 12 बना लेती हूँ रोटियाँ। तो शाम को फिर अलग से बनती हैं, अभी दिन के टाइम बना रही हूँ। चलो अभी रोटियाँ बनाते हैं साथ साथ, क्योंकि अभी आधे घंटे के बाद गैस में चले जाना है और फिर मसला होता है। फिर जी हम कपड़े देख रहे हैं, ये देखिए 2 पीस भी देखे हैं, 3 पीस भी देखे हैं। अभी देखते हैं, पसंद कर रहे हैं। अभी जी हम आ गए हैं जी शॉपिंग करके। शॉपिंग तो वैसे हमारी हमेशा होती रहती है, लेकिन आज जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने कपड़े लिए हैं। जैसे पहले लेकर स्टिच करवाते थे ना, वैसे ही। तो उससे पहले जी ये देखिए प्यारी सी टोकरी आई है इब्राहिम के लिए जी, गिफ्ट आया है। जो मेरी अम्मी है ना, जो मेरी सास हैं, इब्राहिम की जो दादो हैं, उनकी कज़न आई थी कल दो, तो वो देकर गई हैं। पैसे भी देकर गई हैं हाथ में, ऐसे जैसे होता है। और ये भी देकर एक सूट मेरे बेटे ने पहन भी लिया है। बहुत जल्दी होती है मेरे बेटे को भी सूट पहनने की। वो भी आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इसको सूट। अभी बाकी भी आपको दिखाते हैं सूट जो उन्होंने खुद स्टिच किया है, खुद ऊपर जो है ना सारा कुछ किया है। दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे हैं कपड़े भी, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखिए, देखिए ये नेक लाइन देखें इसके ऊपर ना मतलब वो शीशे का काम है, शीशे के साथ ना उन्होंने सेट किया है। बहुत अच्छा लगे, कलर भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, एक ये है और एक जो है ना वाइट है। कोई भी गिफ्ट हो ना उसमें वाइट सूट तो ज़रूर होता है ना, ज़ाहिर सी बात है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा, ये भी खुद उन्होंने कढ़ाई किया ऊपर से ना ऐसे। एक तार कशी वाला नहीं होता जो डिज़ाइन ऊपर, वो वाला सूट ना इब्राहिम ने पहना हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ बात। 3 सूट थे,
और ये छोटा सा खुस्सा जी, ये देखिए कितना क्यूट है, थोड़ा बड़ा है, सर्दियों में आएगा। ये देखिए छोटा सा प्यारा सा। और ये बेबी साबुन, ये बेबी पाउडर, और ये बेबी शैम्पू, बेबी लोशन, छोटे छोटे सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा सेट करके लेकर आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। चलो ये तो हो गया, अभी आते हैं जी अपने सूट की तरफ। अब मैं आपको अपने सूट दिखा दी हूँ, समझ आ जाए तो बता देना, क्योंकि अभी सिलाई नहीं हो, अनस्टिच है ना, तो इस वजह से जब सिलाई हो जाता है ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलते हैं। चाय भी आ गई जी, साथ साथ चाय भी पीते हैं। अभी बाज़ार से आए ना, अम्मी और हम दोनों गए थे। अम्मी ने भी अपने लिए सूट नहीं है और मैंने भी गर्मी की, तो अभी आपको दिखाते हैं। ये भी ट्रेंडिंग पे ही है सूट, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। इसको भी सिलाई करवाना है। ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना सामने, ये डिज़ाइन है, कलर भी यही है। मैं खोल दिखा देती हूँ आप सबको। काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया है। ये देखिए अभी खोला है, देखा है तो इसकी ये हालत हो गई है ऐसे। ये देखिए जी, ये सिलाई होगा ना बहुत अच्छा होगा। ये इसकी आगे से बना हुआ है फ्रंट। ये इसका नाम कमीज का कपड़ा है, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये इसका दुपट्टा, कलर भी काफ़ी अच्छा है। और ये इसकी ट्राउज़र है साथ में। मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लगा है। और दिखाती हूँ जी मैं। और दूसरा सूट ये है, ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा हल्के कलर चलते हैं, तो कुछ लाइट लिए हैं, कुछ मैंने तेज़ कलर लिए हैं। ये लाइट है, ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये भी 3 पीस ही है। ये देखिए इसके ऊपर वगैरह लेस वगैरह लगा के अच्छी तरह से इसकी सिलाई करवाऊंगी प्यारी सी, तो फिर ये वेयर किए हुए बहुत अच्छे लगेंगे। ये इसकी कमीज़ है, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर ये देखिए इस तरह से ये प्रिंट में है। और ये जो है ना साथ में ट्राउज़र है इसकी। 2 सूट ये हो गए। तीसरा ये लिया है ग्रीन कलर का। बस ये 50-50 पसंद है। अभी देखती हूँ, वापस करना हो तो कर दूँगी। आप सबने बताना है कि आप सबको कैसा लग रहा है। ऐसे दिल तो कर रहा है कि वाइट कलर की लेस लगवा के फ्रॉक बना के ये भी पहन नहीं लूँ, घर में तो पहनना है वैसे भी। तो ये 2 पीस मैंने लिया है। इसके साथ मेरा दुपट्टा वैसे है पड़ा, तो इसलिए मैं 2 पीस ले लिया है। ये है। और अगर मैं सूट लेने जाऊँ और ब्लैक कलर ना लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये ब्लैक कलर भी लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ये भी सिलाई करवाऊंगी। ये भी 2 पीस है। और कितने सूट हो गए? 1 2 3 4, और ये 5वां सूट ये है जी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना इसकी कमीज़ है, खोल के दिखाती हूँ। ये 3 पीस है। कहाँ गया? ये इसकी नेक लाइन, कहाँ इधर से है। देखिए इसकी नेक लाइन ये बनी हुई है, नीचे भी थोड़ा सा ऐसे प्रिंट दिया हुआ है। ये हो गया साथ में। मुझे ये कलर अच्छा लगा है इसलिए ले लिया। फिर ये ट्राउज़र है और ये दुपट्टा, इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी शॉपिंग मैं आज करके आई हूँ जी। आप सब ने बताया है कि आप सबको कैसी लगी है ये सारी शॉपिंग ना। और बाकी मोहम्मद के सूट सिलाई हो रहे हैं कुछ, और वो तो फिर उसकी दादा जाती है, वो जाकर दे आती है सिलाई करवाने के लिए ना। तो अभी मैंने भी सिलाई करवाने हैं। तो आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सबको सबसे ज़्यादा अच्छा सूट कौन सा लगा है, ये बताना है। मैंने कहा हर वक्त आपको शॉप के कपड़े दिखाती हूँ, आज मैं क्यों ना खुद लेकर सिलाई करवाऊँ, वो दिखाऊँ आपको कपड़े। ये भी हमारे अपनी बाज़ार के कपड़े हैं, इधर करीब भी तो है, जाते हैं ले आते हैं। चलो ये अच्छा है। पहले अम्मी की घर होती थी, इतना दूर से आना पड़ता था। चलें जी ये देख लिया है, अभी चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। फिर सबको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके फिर आप सबके कमेंट्स का मैंने जवाब देना है, वो भी आपको आगे देते हैं। अभी इनको फोल्ड करके रख ले, फिर मैं आपसे बात करूँ। ये जो ना वैस सूट लेकर आया, वैस का डेली नया सूट आता है वो पहन लेते हैं। दर्जी को देकर आया है 4-5 सूट, अभी भी न्यू सूट अभी आया है फ्रेश। अभी ये भी पहन लेंगे नहा के ना। चलें इनके मज़े हैं। लड़कियों का मसला होता है, लैस लेनी पड़ती है हर चीज़। लड़के तो वैसे भी ऐसे इसलिए करवा लेते हैं। इधर देखिए जी मेरे बेटे के काम चेक करें। ये वाला सूट पहना हुआ है, ये तारकशी वाला डिज़ाइन है। ये देखिए इब्राहिम मेरा प्यारा बेटा, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पाँव भी वाइट लग रहे हैं मेरे बेटे के। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं अभी दूध दो। चलो दूध देते हैं अपने बेटे को। अच्छा दूध देते हैं। काम वगैरह हमने सारा तकरीबन ख़त्म कर लिया। अभी बर्तन रहते हैं धोने वाले, वो धोने हैं।
और उससे पहले मैंने कहा आप सब व्यूवर्स को, जो कि शुरू में मैंने कहा था कि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं उनके जवाब भी देने हैं, इसीलिए इसी वजह से मैं ये बातें वीडियो में नहीं बताना चाह रही थी। कोई कहता है कि आप व्यूज़ के लिए कर रही हैं, कोई कहता है कि आप मतलब कि बच्चों के नाम पर ये करती हैं वो करती हैं, तरह तरह की ऐसे बातें आती हैं सामने। तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मेरे वैसे व्यूज़ आते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर व्यूज़ का होता तो मैं कब का पहले ही व्यूज़ ले लेती ये चीज़ें बताकर। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, ज़्यादातर मेरे पास कमेंट्स यही अच्छे आए हैं कि सोनिया आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप बच्चों को मिलवा रहे हैं अपनी माँ से, ये आपने बहुत अच्छा किया है। तो देखिए हमने किसी के ऊपर तरस नहीं खाया, कोई रहम नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से डरते हैं। अल्लाह ताला जो है ना, कहते हैं ना कि दिलों के जो राज़ होते हैं ना वो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। तो हमारे दिल में जो कुछ है वो सिर्फ़ हम जानते हैं। मैंने पिछली कल वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो कुछ हमारे दिल में है ना वो तो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। जो कुछ मेरे भाई के साथ हुआ था, जो कुछ हमारे साथ हो चुका है ना, पिछली वीडियो में जाके आप देखें कि हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे रिश्ते थे जो उन्होंने हमारे ख़त्म करवाए। उन सब को देखते हुए तो मैं तो अपने दिल से कभी वो बातें नहीं निकाल सकती, ना ही मैं कभी भूल सकती हूँ उन बातों को, और ना ही कभी आप सब ये सोचना कि हम उनसे अगर ये कि हम बच्चों को माँ से मिलवा रहे हैं तो हम एक दूसरे से बोलते हैं या आपस में कोई हमारा होगा रिलेशन वगैरह कुछ, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ये कहते हैं ना कि कोई होता है कि फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो ये हमारे लिए ना जीते जी मर गए हैं। तो बच्चे हैं वो अपनी माँ से मिलते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते, ना ही हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कभी भी। जब तक उनको दिल करेगा वो मिलेंगे, जब तक उनका दिल नहीं करेगा वो नहीं मिलेंगे, हो जाएंगे। उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम बच्चों के ऊपर, मैंने शुरू में ही बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ, मुझे मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि शुरू में तो आपने कहा था कि समा बहन ने भी कहा था कि मैं ना अपनी माँ से कभी भी नहीं मिलूँगी, ना ही उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप सब सही कह रहे हैं। मैंने आपको कहा है ना कि शुरू-शुरू में गुस्सा था, तब न्यू-न्यू बात थी, हमने वाक़ई नहीं मिलने दिया था बच्चों को उनके करीब भी नहीं जाने दिया था। तो तब केस चल रहा था हमारा, फिर उन्होंने केस किया, केस के बाद तो केस 5-6 महीने तो केस चलता रहा है ना, तो अभी भी है केस वहाँ अदालत में, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको पता है अदालत के जो केस होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। वो अब ना तो वहाँ पे कोई फ़ैसला सही तरह से करते हैं। आजकल आपको पता हुकूमत कैसी है पाकिस्तान की। चलिए इन बातों को छोड़ें, बाकी मैं ये मानती हूँ कि मैंने कहा था कि हाँ, शुरू में कि मैं बच्चों को नहीं जाने देंगे, हम उधर नहीं मिलने देंगे। समावे ने भी कहा था कि हम नहीं मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, समावा भी उस वक़्त, समावे को भी हर बात का पता है। तब भी बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं थी, समावे को हर बात का पता है, अभी भी हर बात का पता है। तो तब शुरू में गुस्सा था, तो अब फिर मैंने बच्चों को, आप यकीन करेंगे, मैंने खुद बच्चों को समझाया है कि आपकी माँ है, आप उनसे मिलने के लिए जाया करें। तो अगर हमारे दिल में ऐसी बात होती तो ना तो कोर्ट का कुछ कर सकता है, ना ही कोई और कुछ कर सकता है। अगर हम ना मिलवाएं तो हमारा दिल किया है, हमारा दिल ऐसा पत्थर का नहीं है कि हम उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हम जहाँ तक रह गई सुलह की बात, तो मेरे पास एक कमेंट्स आया तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है, दुख हुआ है और हंसी भी आ रही थी कि अब आप ना आपस में सुलह भी कर लें। देखिए मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनका दिल भी बहुत नर्म होगा, ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का नर्म होता है दिल। तो हर कोई यही चाहता है कि दरगुजर करें, माफ़ करें। ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं। देखिए गलती माफ़ होती है, अगर कोई लड़ाई हो वो माफ़ होती है, अगर कोई गुनाह करे ना उसकी माफ़ी नहीं हो सकती कभी भी। और हम कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे ज़िंदगी में, ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता है, ना लेना देना है कभी भी। बच्चे हैं, बाहर से ही मिल के बाहर वापस आ जाते हैं, ना ही उनके घर जाएंगे कभी बच्चे। कहीं पे भी नहीं जाते, बस बाहर से ही मिलते हैं, ऐसे मिल के वापस आ जाते हैं। तो बाकी जब तक वो चाहेंगे मिलेंगे। मेरा मेरा यहीं तक था कि मैं बच्चों को उनकी माँ से मिलवा दूँ, तो मैंने शुरू से ही उनको मिलवा दिया था वहीं पे। तो बाकी आगे वो कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, जी अम्मी अबू का उनका मसला है। मैं इधर आ गई हूँ, मेरी शादी अब इधर हो गई है, मैंने इधर को देखना है, हर वक्त उधर नहीं सोच सकती। हाँ, ये है कि मुझे हर बात का पता तो ज़रूर होगा, ऐसी नहीं है कि मैं उनको ऐसे छोड़ दूँगी। हर चीज़ जो है ना वो देख करनी पड़ती है। तो बाकी मेरे अम्मी अबू कभी भी इस हक़ में नहीं थे कि हम बच्चों को वहाँ पे भेजें, ये मेरी गनीमत समझें। जो मुझे कहते हैं ना कि सोने ने ये किया तो सोने ने वो किया, ये मेरी ऊपर हमारा ज़र्फ़ देखें कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने उनको मिलने दिया है बच्चों से। कोई और होता ना यहाँ पर, आजकल तो इज़्ज़त के नाम पर अगर कोई ऐसा हो ना तो कत्ल कर देते हैं, अगले रखते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, मैं क्या, हम उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। और बाकी
बच्चों को भी उनसे मिलने दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें अल्लाह ताला की ज़ात से डर लगता है, हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। बाकी किसी ने कोई गुनाह किया है, सवाब किया है, जो कुछ किया है उन्होंने खुद अल्लाह ताला की ज़ात को खुद ही जवाब देना है। रोज़े क़यामत आखिरत में वो खुद अपने बच्चों का जवाब खुद देगी। अल्लाह ताला जब उससे पूछेगा कि आपने क्यों छोड़ा था मासूम बच्चों को, तो वो खुद उसका जवाब देगी। मैं उस वक्त उनके साथ नहीं होंगी, ना तो मैं होंगी ना तो कोई और होगा। मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे लिए वो सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, कभी भी वो रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ सकते। दुनिया इधर की इधर हो जाए वो नहीं जुड़ सकते। बस हमने हर मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ही उनसे इंसाफ करेगा, बदला लेगा, जो भी होगा वो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। क्योंकि इंसान कभी भी मुकाबला करने पर आए ना, वो कभी भी नहीं वो कर सकता, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे, अल्लाह ताला चाहे सब कुछ हो सकता है। बस अल्लाह ताला उनको सज़ा दे, उनको माफ़ी मिले या जो भी हो, वो उनका मसला है, वो उनका है। हमारा मसला यही था कि हमारे दिल में कभी भी ये बात ना रहे कि हमने बच्चों को माँ से दूर किया है। हमने दूर नहीं किया। जब वो गए थे ना, बच्चों को वो खुद छोड़ के गए थे, ठीक है, खुद छोड़ के चले गए। बच्चों अगर इतना इनको ख्याल होता तो बच्चों को साथ लेकर जाते। चलिए, इन सब बातों का आप सबको पहले ही पता है, मुझे ये सारी बातें ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आज के बाद मुझे उस बंदे का, उनमें से कहीं का नाम लेकर मेरे नीचे वीडियो के नीचे कोई कमेंट्स ना करे, उनका नाम ना लिखे मेरी वीडियो में कोई भी। इंसानों से खताएं होती हैं, मैं मानती हूँ। आप सब मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सोनी इंसान खता का पुतला होता है, तो हर किसी से गलती होती है। गलती नहीं की, गुनाह किया है तो गुनाह की माफ़ी वो अल्लाह ताला से मांगे, हमसे क्या। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले या कुछ करने वाले? अल्लाह की ज़ात है सब कुछ करने वाली, हम तो कुछ भी नहीं है ना। अल्लाह ताला की ज़ात ही बड़ी है। प्लीज़ आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने बस एक बात शेयर किया है कि बच्चे अपनी माँ से मिलते हैं तो इतने इश्यूज़ हो गए हैं, इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं, क्या कुछ पता नहीं क्या जा रहा है कि कल को आपने उनसे भी सुलह कर लेनी है, उनसे भी सुलह कर लेनी है। मैंने आपको पहले बताया कि हम उनसे सुलह वगैरह नहीं कर रहे, ना ही हम उनकी कभी शक्ल देखनी है। उनकी शक्ल मैं चाहती हूँ मेरी आंखों के सामने कभी वो आए ही ना। उनकी शक्ल देख कर भी मैं राज़ी नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के मुंह को देखकर बच्चों को हम उनसे मिलवाने के लिए, बच्चे खुद जाते हैं उनको मिलने के लिए जाते हैं, हम नहीं जाते उनसे मिलने के लिए, बच्चे जाते हैं। तो आप सबको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो कुछ भी करते रहते हैं, आप प्लीज़ उनकी बात मत माना करें। वैसे ही व्यूज़ के लिए अंदाज़े लगा लगा कर ऐसे बातें करते हैं। तो बाकी यही कुछ बातें थी जो कि मैंने शेयर करनी थी कि हमारे किसी से कोई सुलह नहीं है, ठीक है। जो था वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। मैं तो वैसे भी अब इधर आ गई हूँ, दूसरे ख़ानदान में आ गई हूँ। ख़ानदान चेंज है, सब कुछ चेंज है। अब इधर कोई भी वहाँ का बंदा यहाँ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से निकल आई हूँ। चलो मैं इधर आ गई हूँ अलग, चलो अच्छी फैमिली मिल गई है मुझे। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है, अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है। बाकी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मेरे व्यूअर्स ने किए, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे ये नहीं है कि अपनी तारीफ़ सुन के खुशी हो, मुझे इस बात से खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स मुझे समझते हैं कि सोनिया दिल की ऐसी नहीं है। वो समझते हैं तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाकी जो गलत बातें करते हैं, हम चाहे लाख अच्छे बन जाए, उन्होंने फिर भी गलत बातें करनी है। बस यही कुछ बातें थी। बाकी वैसे जो है ना, वो गए हुए हैं बाज़ार, तो उनको थोड़ा काम था, उन्होंने डॉक्टर से चेकअप भी करवाना था, वहाँ डॉक्टर से चेकअप भी करवाना है, तो इसलिए वो अभी आज तो वीडियो में नहीं आए। तो आगे देखते हैं अगर वो आ जाएंगे, उनके पास टाइम हुआ तो, क्योंकि दुकान शॉप के ऊपर सारी शॉप उन्होंने खोली हुई है, सारी ऐसे सेटिंग हो रही है जी। फिर उन्होंने लाहौर जाना है 1-2 दिन तक, अपने मसलों में उलझे हुए हैं। चलें जी, वीडियो का भी यहीं पेंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।